Good morning, all of you. Myself Sanjay Sharma, clinical assistant in मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। मैं आप सभी का मीरा मेडिकल कॉलेज के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुए हैं, और वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। टुडेज माय टॉपिक इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है। और उसको ही क्या है? ट्रांसफ्यूजन करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना। एडमिनिस्ट्रेशन दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसको किसी पर्सन के अंदर लगाना ही क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो इसकी एक डेफिनेशन देंगे क्या है कि विच ब्लड, डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? विच ब्लड्स कंपोनेंट आर एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है? ब्लड को क्या है? ब्लड कंपोनेंट को क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पर्पस क्या है? डेफिनेशन तो हमारी क्लियर होगी कि विच ब्लड कंपोनेंट्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पर इसकी क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस की बात करें तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्या है? पर्पस की बात करें तो क्या है? इंक्रीज। अगर हम पर्पस की बात करें तो फर्स्ट पर्पस हमारा क्या बनेगा? इंक्रीज दी ब्लड वॉल्यूम। क्या है? इंक्रीज दी ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है कि बहुत से ऐसे पेशेंट है जो अनीमिक पेशेंट होते हैं, जिनको अनीमिया हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, उस दौरान क्या है? ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, तो उस ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फर्स्ट पर्पज क्या है? इंक्रीज दी ब्लड वॉल्यूम। क्या है? इंक्रीज दी ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करना ही यानी फर्स्ट पर्पज किसका है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। उसके बाद में क्या है? फुलफिल दी डेफिशिएंसी। क्या है? फुलफिल दी डेफिशिएंसी। फुलफिल दी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। क्या है? डेफिशिएंसी किसकी? ब्लड कंपोनेंट्स की। अगर बॉडी में किसी तरीके कोई डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने अभी बात की थी, एनीमिया हो जाता है, कई बार प्लेटलेट्स काउंट, डेंगू फीवर हो जाता है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी है जिनके अंदर क्या है? हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड कंपोनेंट्स को क्या है? हमें ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो उस दौरान मैंने क्या होता है? फुलफिल दी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट की डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करना क्या है? हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पर्पज है। उसका थर्ड है टू डेवलप दी इम्यूनिटी। क्या है? इम्यूनिटी को डेवलप करना ही क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक पर्पस है। यानी इम्यूनिटी डेवलप होती है या इंक्रीज डेवलप दी इम्यूनिटी को डेवलप करना किससे होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे तो जो जिस प्रकार की वीकनेस है, एनीमिया, किसी प्रकार की ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या किसी प्रकार कोई समस्या है, तो उस प्रॉब्लम्स को हम क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हम कर सकते हैं। ये थे कुछ तीन पर्पस: इंक्रीज दी ब्लड वॉल्यूम, fulfill the deficiency of blood components, to develop the immunity, यानी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो पर्पस के बाद में आपको डेफिनेशन और पर्पस समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशन, यानी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। यानी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन यानी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर हम ये क्या है? हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें तो हेमरेजिक कंडीशन आ जाए, उसके दौरान हम क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद में सेकंड बात करें तो सर्जरी के दौरान
क्या है, सर्जरी के दौरान अगर किसी के अंदर कोई सर्जरी करे है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो उस ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। समझे, सर्जरी का। उसके बाद में कुछ मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स की जो है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज या एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज, इनके अंदर क्या है, ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, उस दौरान क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अनीमिया हो जाता है, अनीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है, उसके अंदर भी हम क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो डेंगू फीवर, क्या है, डेंगू फीवर के अंदर क्या है, हम प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। नॉर्मल हमारी प्लेटलेट्स काउंट कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, कितनी होती है, 1.5 लाख से 150 से 450 हमारी क्या होती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होती है, कितनी होती है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितनी है, 150 से 450, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। और डेंगू फीवर के अंदर क्या है, ये प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या है, ब्लड कंपोनेंट यानी हम प्लेटलेट्स को भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे क्या है, एक्सीडेंट पेशेंट, क्या है, एक्सीडेंट पेशेंट, क्या है, एक्सीडेंट यानी बहुत सारे क्या है, एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर हम क्या है, यूज करें, यानी उस दौरान भी क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। और उसके बाद में क्या है, सीवियर ब्लड लॉस, क्या है, सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, क्या है, सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, उस दौरान भी क्या है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। क्या हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, ज्यादा क्या हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, उस दौरान भी हमें क्या है, किसी तरीके का ट्रॉमा हो जाए, क्या हो जाए, ट्रॉमा हो जाए या इंजरी हो जाए, उस दौरान क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये कुछ थे पर्पज यानी इंडिकेशन थे हेमरेज कंडीशन में, सर्जरी के अंदर पीपीएच हो गया, एपीएच हो गया, पीपीएच की फुल फॉर्म है पोस्टपार्टम हेमरेज, एपीएच होता है एंटीपार्टम हेमरेज, अनीमिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया, एक्सीडेंट वाले पेशेंट हो गए, सीवियर ब्लड लॉस हो गया, हेड इंजरी यानी ट्रॉमा हो गया, किसी तरह की चोट या धक्का लग गया या इंजरी, मतलब चोट या इंजरी आ गई, उस तरह में क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद में हम एक सिंपल सी बात करें, इंडिकेशन के बाद में हम सिंपल सी बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसके अंदर जरूरत होती है। अगर हम बात करें कि कब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, मतलब हमें कब किस दौरान हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो मैं बता देता हूं, अडल्ट्स के अंदर क्या है, अडल्ट्स के अंदर 8 ग्राम से कम हो जाए, कितने ग्राम से, 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए हीमोग्लोबिन लेवल, तो उस दौरान हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, किसकी, ब्लड ट्रांसफर की, यानी एज अर्ली एज हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। समझ गया। उसके बाद में अगर हम बात करें चाइल्ड की, हमारे जितने प्रोसीजर बनते हैं वो हमारे अडल्ट बेस पर बनते हैं, पर हम चाइल्ड की अगर बात करें तो चाइल्ड के अंदर कितना होगा, तो चाइल्ड के अंदर बता देता हूं 12 ग्राम से कम हो जाए तो किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। उसके बाद हम अगर साइट की बात करें, क्या है साइट की, तो साइट के अंदर क्या है हमारी, यानी क्या है आईवी इन्फ्यूजन होगा, क्या होगा, आईवी हम देंगे, क्या देंगे, आईवी रूट में देंगे, वो भी कौन से, यानी वेंट्रल एस्पेक्ट, यानी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, यानी वेंट्रल, कौन सा एस्पेक्ट, वेंट्रल एस्पेक्ट, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, मतलब हमारा मेरा ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है, कौन सा है, वेंट्रल सरफेस, इसके ऊपर किसकी जरूरत पड़ेगी, इस जगह पर क्या है साइट अगर सिलेक्शन करें तो इस जगह हमें किसकी साइट सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ये कौन सी होती है, अंदरूनी, और ये डोर्सल कौन सी होती है, बाहरी। ये डोर्सल अगर लिखता तो बाहर की साइड होता, मैंने कौन सी लिखा है, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, यानी फोर आर्म, ये क्या है साइट। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके अंदर आर्टिकल क्या क्या,
उससे पहले, आर्टिकल से पहले कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यानी टाइप्स ऑफ ब्लड्स के अंदर हम कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं यानी आरबीसी कर सकते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, और हम प्लाज्मा को भी कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि कोविड के अंदर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं बहुत ज्यादा और बहुत इफेक्टिव हमें मिल रहा है, इसका रिस्पॉन्स इफेक्टिव मिल रहा है, तो प्लाज्मा भी रिस्पॉन्स हो रहा है। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी है वो रेयर चांस के अंदर हमने देखा है, क्या है बहुत रेयर चांस के अंदर डब्ल्यूबीसी को भी हमें याद करते हैं। या हम बात करें तो होल ब्लड को, इसको होल ब्लड को भी क्या है हमें ट्रांसफ्यूजन करते हैं। डेंगू वाले पेशेंट में प्लेटलेट्स है, आरबीसी भी बहुत सारे, अगर यानी ब्लड रिलेटेड आरबीसी कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर आरबीसी की ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, जॉन्डिस हो गया, उस दौरान क्या है हम आरबीसी की भी है क्या है ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये क्या थे कुछ टाइप थे किसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद हम बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, उसके बाद में अगर मेरी बात जारी आती है तो आर्टिकल्स, अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन कौन से आर्टिकल हमें चाहिए, मतलब हमारे पास में कौन कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना चाहिए, जिससे क्या है ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, किसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यूज होने वाले आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, जिसे आप नॉर्मल भाषा में बीटी सेट भी बोलते हो, क्या बोलते हो बीटी सेट बोलते हो, क्या बोलते हो बीटी सेट। उसके बाद में हम सेकंड क्या है नॉर्मल सलाइन भी यूज करेंगे, नॉर्मल सलाइन जिसे आप एनएस के नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो, एनएस के नाम से जानते हो। उसके बाद में हमारे पास में क्या है जो थर्ड बात आती है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, ब्लड कंपोनेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लड कंपोनेंट्स जो हमें क्या है ट्रांसफ्यूजन या एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो हमारे पास में होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात है तो फोर्थ नंबर किसकी बात करूंगा मैं, कैनुला की बात करूंगा। क्या है कैनुला, और कैनुला भी हमारे पास में कितने गोज का होना चाहिए, बहुत से बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कितने गेज का कैनुला चाहिए। तो बहुत सी बुकों में 18 गेज, पहली प्रायोरिटी हमारी 18 गेज होगी, बहुत सी बुक्स के अंदर 19 गेज भी दिया होगा और बहुत सी बुक्स में 20 गेज। अगर वहां पर 18 ना हो 19 ना हो तो 20 को प्रायोरिटी देंगे, अगर 18 हो 19 और 20 हो तो हमें 18 को ही क्या है सिलेक्ट करना है। ये क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं पर्पज के लिए मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, समझ में है। उसके बाद में कैनुला के बाद में हम बात करते हैं तो क्या है टूर्निकेट की बात करते हैं। टूर्निकेट, जो टूर्निकेट आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की होती है, जिससे क्या है हमारी जो वेन्स होती है उनको विजुलाइज या उनको पाल्पेट करने के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए, इजीली हमें मिल जाए, इसलिए हमें क्या है टूर्निकेट भी यूज करते हैं। इसकी कोई ब्लैक कलर की होती है रस बनी होती है, जिसकी क्या है यहाँ पर एक से नोट बना होता है, जिससे क्या है उसको क्या है हम पाल्पेट कर सकते हैं, वेन को हम जल्दी से इजीली हम क्या है उसको पाल्पेट करके इजीली हम सीन कर सकते हैं, इसलिए टूर्निकेट का भी यूज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे एडहेसिव टेप का भी यूज करेंगे, यानी कैनुला को फिक्स करना है तो एडहेसिव टेप की भी जरूरत पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडहेसिव टेप की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करें तो कैनुला और उनकी बात हो गई है, तो एडहेसिव टेप की बात में हमारे पास में क्या होना चाहिए, इन्फ्यूजन सेट भी होना चाहिए, इन्फ्यूजन आईवी स्टैंड होना चाहिए, इन्फ्यूजन जिसे क्या बोलते हैं आईवी स्टैंड भी हमारे पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईवी स्टैंड भी हमारे पास में होना चाहिए। किडनी ट्रे भी होनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। किडनी ट्रे क्यों, क्योंकि हम जब क्या है स्टार्ट करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे उसकी फर्स्ट 1 या 2 ड्रॉप्स को क्या है हम डिस्कार्ड करते हैं, जब क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, इसलिए हमें जो फर्स्ट 1 या 2 ड्रॉप्स आएगी उसको हम किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करें।
हमारे पास में कॉटन स्वेब्स भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉटन स्वेब भी। क्या पता कैनुला के अंदर से कुछ लीकेज हो जाए, क्या है, ब्लड लीकेज हो। जब हम कैनुला लगा रहे हैं उस दौरान क्या थोड़ा सा लीकेज हो जाए, ब्लड बाहर निकल जाए, तो उस दौरान क्या है हमारे पास में कॉटन स्वेब भी होना चाहिए उस जगह को, यानी उस ब्लड को क्या करना, साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। समझ में? ये थे कुछ आर्टिकल्स किसके अंदर यूज होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यूज होने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर। उसके बाद प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे ब्लड बैंक के साथ से क्या है एक स्लिप आती है, वो हमारे पास में होनी चाहिए, जिसके पास में हमारे पास में क्या होना चाहिए, ब्लड कंपोनेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लड कंपोनेंट्स होना चाहिए। जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो होना चाहिए। उसके बाद में ब्लड कंपोनेंट्स के बाद में क्या है, क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग का मतलब है कि हमें अच्छे तरीके से देख लेना है कि उसका ग्रुप है वो यही है, नेम है, एज है, या उसकी एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो सारा हमें क्या देख लेना है, चेक करना है। क्योंकि कई बार क्या है, जैसे आरबीसी की लाइफ स्पान हम जानते हैं 120 डेज होता है, 120 दिन होते हैं, तो उस दौरान क्या है कई बार वो भी उसके यानी ज्यादा है, एक्सपायरी डेट है, तो उन चीज को क्या है हमें क्रॉस मैचिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्रॉस मैचिंग करना चाहिए। क्रॉस मैचिंग करने के बाद में उनके घर वालों को हैंडओवर कर देना है। क्या है? हैंडओवर कर देना है घर वालों को, और घर वालों को कहना है इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आओ, मतलब उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर, क्योंकि हम वहां से ब्लड बैंक से लेकर आएंगे तो वो बहुत ठंडा होगा और हम ठंडा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए उसको घर वालों को बोलेंगे इसको थोड़ा सा वार्म करो। जब वो वार्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या है पेशेंट के पास में जाएंगे। क्या है? पेशेंट के पास में जाएंगे और पेशेंट को क्या है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब जानेंगे कि हम जिस पेशेंट के पास में आए हैं वो वही पेशेंट है या कोई और पेशेंट तो नहीं है। हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। जब हम हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद में क्या करेंगे, हम हैंड वॉशिंग करेंगे। क्या करेंगे? हैंड वॉशिंग हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हैंड वॉशिंग वो करेंगे। और हैंड वॉशिंग के बाद में क्या करेंगे? ग्लव्स पहनेंगे। डन, ग्लव्स पहन लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इंसर्ट दी कैनुला। इंसर्ट दी कैनुला। क्या करेंगे? कैनुला को क्या कर देंगे? इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट दी कैनुला, मतलब कैनुला को उसके अंदर क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, यानी वेन के अंदर क्या करेंगे? हम उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में क्या है, हम क्या है बीटी सेट को क्या है उसके अंदर, यानी बीटी सेट को क्या है फिक्स कर देंगे। किसके अंदर? बीटी सेट को, ब्लड कंपोनेंट्स की जो क्या है कि यूनिट की जो थैली थी उसके अंदर क्या है हमें उसको बीटी सेट को फिक्स कर देना है। बीटी सेट को फिक्स कर देने के बाद में अगर उसके अंदर कोई एयर है कुछ है तो उसको क्या है 1 या 2 ड्रॉप से बाहर निकाल देना है। 1 या 2 ड्रॉप से बाहर निकाल देना है। एक्सपेल आउट, यानी बाहर की तरफ निकाल देना है, एक्सपेल आउट। उसके बाद में हम क्या है उसको क्या है एडमिनिस्टर करना है। क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 15 मिनट हमें स्लो करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट, इतना चीज समझ में आ गया ना आपको कि ब्लड कंपोनेंट लेकर आना है, क्रॉस मैचिंग करना है। क्रॉस मैचिंग में मैंने बताया था ग्रुप देखना, एक्सपायरी डेट, नेम, एज, वो कंपेबिलिटी और क्या बहुत सारी चीजें हैं वो हमें क्रॉस मैचिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में हैंडओवर कर देना है किसको? फैमिली को। और उसके बाद उसको गर्म करना है यानी रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर माने तो 24 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वार्म करना है। और आपकी जो एनक्लेक्स बुक्स हैं उनके अंदर 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 22 से 23। ये क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है, डन ग्लव्स करना है, इंसर्ट द कैनुला, बीटी सेट फिक्सेशन करना है, और यानी 1 to
2 ड्रॉप्स एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो हम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एज ए नर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको स्टार्टिंग जो 15 मिनट है वो 15 मिनट क्या है, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी आपको क्या है स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बहुत धीरे धीरे क्या है करना है। और 15 मिनट के अंदर उससे पूछना है, वाइटल साइन चेक करना है। क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है। और उससे चीफ कंप्लेंट पूछनी है। क्या पूछनी है, चीफ कंप्लेंट। सी से लिखा है, समझ लेना, चीफ कंप्लेंट पूछनी है। चीफ कंप्लेंट का मतलब है उसको फीवर, इचिंग, हेडेक, शिवरिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स। मतलब अगर उसको पूछना है, 15 मिनट हम स्लो करेंगे, अगर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है तो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें क्या कर देना पड़ेगा, स्टॉप कर देना है। मतलब उसी टाइम हमें क्या कर देना है, रोक देना है। क्या कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देना है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सही टाइमिंग माने तो 4 घंटों के अंदर, 4 और 5 घंटे, 4 घंटों के अंदर क्या है कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो 4 हॉर्स के अंदर क्या है हमारा कंप्लीट होना चाहिए, यानी 4 घंटों के अंदर क्या है कंप्लीट होना चाहिए। अगर क्या है, अगर ये 4 घंटों से पहले, 4 घंटों से पहले अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन होकर देते हैं तो उसको क्या हो जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा। एक कॉम्प्लिकेशन है आयरन ओवरलोड, यानी कब हो जाएगा, जब हमें पहले, मतलब कितने, 4 घंटों से पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, मतलब 2 घंटों में कर दिया, मानो 2 घंटों में कर दिया, तो क्या है आपको क्या हो सकता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है। अगर 4 घंटों से ज्यादा टाइम, अगर 5 या 6 घंटे लग गए, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 5 या 6 घंटे लग गए तो उसको कह देना सेप्टिसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है। और सेप्टिसीमिया होता है इन्फेक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, यानी अंदर जो है ब्लड है हमारा उसके अंदर क्या है इन्फेक्शन होना, क्या कहलाता है, ब्लड इन्फेक्शन क्या कहलाता है, सेप्टिसीमिया। तो क्या है, सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है 4 घंटों के बाद। इसलिए एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा कुछ होता है तो आप उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है जब इससे कोई साइन ऑफ सिम्टम मिले। और एक धीरे धीरे स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्या है स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद में उसको थोड़ा सा मीडियल कर सकते हो या थोड़ा फास्टिंग में कर सकते हो, पर ज्यादा फास्टिंग मत कर देना क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के मिल सकती है। अगर जल्दी हो जाएगा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा और लेट होगा तो सेप्टिसीमिया देखने को मिलेगा। इस तरह क्या है हमें उसको धीरे धीरे क्या है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में उसको क्या है 1 यूनिट पूरा हम 4 घंटों के दौरान, यानी 3 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे या 4 घंटे 5-7 मिनट ऊपर हो सकता है, कोई बात नहीं, तो हम इतने घंटों में क्या है उसको क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में क्या है पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं और वाइटल साइन चेक करने के बाद में उसको क्या है उसको यानी कि भी हम क्या अपने आर्टिकल सारे रिप्लेस कर देंगे, डिस्कार्ड करने वाले डिस्कार्ड कर देंगे, ग्लव्स डिस्कार्ड और डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। जो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग की डॉक्यूमेंटेशन, वो हम अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। और उसकी फाइल के अंदर जो क्या है जो ब्लड बैंक से जो एक आया था स्लिप वाली पर फॉर्म आया था उसको भी क्या उसकी फाइल के अंदर क्या अटैच कर देना है। ये था एक छोटा सा प्रोसीजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।